नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप लंबे समय से AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर न्यूज़ सुनते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस साल ये एक्चुअल में प्रोग्रेस करेगा और इसे फाइनली हरी झंडी मिल जाएगी, जिससे दोस्तों इसका आगे का काम शुरू होगा। आज इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 5.5 जनरेशन का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम माना जा रहा है कि इस साल इसे फॉर्मल अप्रूवल मिल जाएगा और ये दोस्तों इस साल के सेकंड हाफ के अंदर होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही है और तभी ये कार्य फास्ट ट्रैक हो सकता है। अभी दोस्तों AMCA की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये डिटेल्ड डाटा जनरेशन प्रोसेस के अंदर एंटर कर गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब इसका प्रोटोटाइप बनेगा और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके डिज़ाइन फेज को भी सैंक्शन कर दी है और साथ ही 400 करोड़ रुपए भी दिसंबर 2018 के अंदर एलोकेट किए थे, जिससे दोस्तों माना जा रहा है कि इसकी पहली फ्लाइट 2024-25 के अंदर होगी। और दोस्तों अगर फाइनल डेट कही जाए कि इसका प्रोटोटाइप कब आएगा, तो दोस्तों जैसे ही इसके फॉर्मल साइन होते हैं, इसको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद दोस्तों ये हाथों हाथ बता दिया जाएगा कि कितने समय में इसका प्रोटोटाइप आ जाएगा। और दोस्तों DRDO के हिसाब से इस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी, इसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी होगी और साथ ही अन्य फ्यूचर मिसाइल भी होंगी। और सूत्रों का कहना है कि ये अनमैन्ड और मैन्ड दोनों रोल के अंदर आएगा। और इसके अन्य फीचर की बात करें तो ये स्टेल्थ होगा, पायलट व्हीकल इंटरफेस होगा, सेंसर डाटा फ्यूजन होगा, पैसिव सेंसर होंगे, AESA रडार होगा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट होगा और साथ ही दोस्तों डिसीजन की एड्स भी मिलेगी। और इसके अलावा नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम होगा, लो एमिशन होगी इसकी और 360 डिग्री का ये सिचुएशन अवेयरनेस देगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो एरो इंडिया 2021 हुआ था, उसके अंदर हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी कहा था कि ये हमारी फर्स्ट चॉइस है और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसे हम लेना चाहेंगे। और DRDO की ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसे डिजाइन किया है और HAL इसे प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करेगा। और दोस्तों ऑफिशियल ने ये बताया है कि इसके पार्ट्स का फैब्रिकेशन होगा PSU नासिक के अंदर और इसके प्रोटोटाइप का इंटीग्रेशन और अन्य डेवलपमेंट जो की जाएंगी वो बेंगलुरु बेस्ड प्लांट के अंदर की जाएंगी। और दोस्तों पास्ट की गलतियों को देखते हुए जो सबसे बड़ा स्टेप लिया जा रहा है वो ये है कि शुरू में ही इंडियन एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोग्राम के अंदर रखी जाएगी, ताकि इसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे और किसी भी तरह की कमी उन्हें न नजर आए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात निकल के ये भी आ रही है कि इस एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा तो इसके अंदर स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही हाई पावर एनर्जी वेपन यानी कि लेजर वेपन का भी इसके अंदर इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी कि दोस्तों फ्यूचर वारफेयर से भी ये लैस होगा। और इसी पर ही DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने कहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमारे पास आज है वो सारा लेजर बेस्ड है और इसका हमने प्रदर्शन भी किया है और अभी हम जो डेवलप कर रहे हैं वो पावर लेजर होगा, जिसके अंदर हाई पावर होगी और साथ ही इसके अंदर ऐसी रेंज होगी कि ये हर तरह के बड़े और छोटे टारगेट को एंगेज कर सके और जो बहुत दूरी पर होगा टारगेट उसे भी डिस्ट्रॉय कर सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका प्रदर्शन भी हम इस साल कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस साल इसके ऊपर एक्चुअल प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। धन्यवाद। जय हिंद।